दोस्तों, एक बीमारी है कैंसर, जिसके नाम से शरीर में झुरझुरी सी आने लगती है। पहले ये बड़े बड़े शहरों में देखी जाती थी, उसके बाद छोटे शहरों में गई, फिर कस्बों में गई। अब ये हर गली में कोई ना कोई पेशेंट आपको मिल जाएगा। और इस बीमारी से ग्रसित होने के बाद आदमी तन से, मन से और धन से बहुत बुरी तरह टूटता है और सब कुछ खोने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता। और मॉडर्न साइंस में जाने के बाद कीमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो, आदमी कष्ट से 2-3 साल अपने बढ़ा तो लेता है, लेकिन अकाल मृत्यु को फिर भी प्राप्त होता ही होता है और उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। यदि हम बचपन से अपनी कुछ आदतें चेंज करते रहें तो हमको धीरे धीरे इस बीमारी की ओर जाने से हम बचने लगते हैं। दोस्तों, मैं एक बहुत छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ। एक बार काफ़ी पहले जब मैं एक सज्जन के यहाँ गया तो वह गाय के इंजेक्शन लगा रहे थे। मैंने उनसे पूछा ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ऑक्सीटोसिन का हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, जिससे गाय दूध बढ़ाने लगती है। और इत्तेफाकन 1-2 दिन बाद ही मैं उनके यहाँ फिर दोबारा जाना हुआ तो वह लौकी में भी इंजेक्शन लगा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि रात रात में लौकी हमारी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। तो मैंने उनको बताया कि कैंसर क्या है। कैंसर का मतलब हमारे शरीर के अंदर अनवांटेड ग्रोथ, और जब हमारी सेल्स बहुत तेजी से बनने लगती हैं, इसी का नाम है कैंसर। और मैं आप सभी से एक गुजारिश करूंगा कि जो लोग इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग करते हो, उन चीज़ों से हमको बचना चाहिए। हमारी सब रोगों की 4 दवा: मिट्टी, पानी, धूप, हवा। धूप अब देखने को मिलती नहीं, मिट्टी हमने बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड कर दी। पानी लोग पहले प्याऊ लगाते थे, अब स्थिति यह आ गई कि घरों के अंदर भी जो पानी आता है वह भी बहुत साफ नहीं है। बोतल का जो पानी पी रहे हैं वो कोई अच्छी बात नहीं है। हमको नेचुरल मिनरल भी मिलने चाहिए। तो मिनरल्स की यदि हमारे शरीर के अंदर कमी होगी तब भी दिक्कत आने लगती है। और हवा, आप बड़े बड़े शहरों में जाएं तो आपका जाने के बाद सांस फूलने लगता है, तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ इतना पोल्यूशन बढ़ गया, उसके कारण ये दिक्कत आती है। जब इस तरह की बीमारी हमारे शरीर के अंदर जाएंगी तो अपना उपद्रव मचाएंगी। आपने कोरोना काल में देखा होगा कि हमारा वायुमंडल इतना साफ हो गया था, पक्षी चहचहाने लगे थे, दूर तक दिखने लगा था। पोल्यूशन के कारण लोग स्वस्थ होने लगे थे। और उस समय की जो हमने प्रयोग करे कुछ इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के, हमारे शरीर में लगे, लोग उस समय बड़े स्वस्थ रहे। और एक तुलसी को हम अपने घर से विदा दे दी। पहले हर घर में तुलसी का पौधा होता था, लोग दूध में या चाय में या पानी में उबाल करके तुलसी का सेवन करते थे, तो हमारी इम्यूनिटी पावर बनी रहती थी। अब धूप किसी के घर में है नहीं, गमला रखने की जगह है नहीं, और तुलसी के लिए कहा भी है, तुलसी पत्र का जो करे यदि हर दम उपयोग, मिट जाते हर उम्र में तन मन के सारे रोग। तो हमारी इम्यूनिटी पावर तो बढ़ती है और छोटी मोटी बीमारी हमसे विदा लेने लगती है। कैंसर के कुछ कारण हैं। एक, हम अब पानी कम सेवन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन ज़्यादा करते हैं। हमको बॉडी डिटॉक्स करने के लिए कम से कम 3 से 4 लीटर पानी का सेवन अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारी किडनी फंक्शन एक्टिवेट रहे और हमारे टॉक्सिन्स पेशाब के रास्ते निकलते रहें। पहले लोग गाय का दूध बहुत पीते थे। हमारी संपन्नता दुधारू पशु के कारण देखी जाती थी कि इस व्यक्ति के यहाँ कितने दुधारू पशु हैं, वह उतना ही संपन्न माना जाता था। हल्दी का हमको प्रयोग जरूर करना चाहिए। पहले लोग दूध में हल्दी उबाल के लेते थे, जुकाम, खांसी इत्यादि तो दूर होती ही थी, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी बढ़ती थी। घरों में मिट्टी के बर्तन होते थे, और मिट्टी के बर्तन होने से हमारे जितने भी बॉडी के मिनरल्स हमको ज़रूरत होती है वो हमको मिल जाते थे। जब से ये एल्युमिनियम हमारे यहाँ आया तब से ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ी। मिट्टी के बर्तन तो हर समय उपलब्ध नहीं होते। जिन लोगों को मिट्टी के बर्तन उपलब्ध हों वह मिट्टी का प्रयोग करें, अन्यथा हमको स्टेनलेस स्टील का ही प्रयोग करना चाहिए। और एक चीज़ है नमक। जब से हम सेंधा नमक से विदा ली तब से हम लोग देख रहे हैं कि बीपी बहुत तेजी से शूट अप कर रहा है। और नमक का, हल्दी का यदि हम पैसे ही मंजन करते रहें तो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, हमारी मुंह के अंदर की भी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो हमको ऐसी चीजों से बचना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ नहीं है। हमको कोल्ड ड्रिंक्स यदि पीने का बहुत मन है तो नींबू, नमक और पानी ले लें तो हमको बहुत लाभ देता है। कोई डायबिटिक नहीं है तो उसमें चीनी भी मिला सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि चीनी की जगह हम मिश्री या बूरे का प्रयोग करें। पहले एक गंध शरीर से आती थी, मानुष गंध, बड़ी अच्छी लगती थी। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो धरती की कितनी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। हम उस मिट्टी की खुशबू को भूल गए। महंगे से महंगे परफ्यूम उसके आगे बिल्कुल फेल है।
मुल्तानी मिट्टी से नहाते थे, शरीर हमारा बिल्कुल स्वस्थ रहता था, कोई चर्म रोग हमको नहीं सताता था। लेकिन जब से हमने कॉस्मेटिक साबुन ज़्यादा यूज़ करने लगे तब से इस प्रकार की दिक्कत आने लगी। दोस्तों, इम्यूनिटी पावर के खास तरीके के साथ साथ मैं आपको एक प्रयोग आपको बता रहा हूँ जो आप कम से कम 1 महीने में या 3 महीने में ज़रूर करें। आप 10 टोकरी ले लें। पहली टोकरी में 100 ग्राम गेहूँ बो लें, दूसरी टोकरी में दूसरे दिन बोएं, तीसरी टोकरी में तीसरे दिन बोएं। इस तरह जब 10 टोकरी में 10वां नंबर आ जाएगा तो पहली टोकरी में आप देखेंगे इतने बड़े बड़े बाल आ जाते हैं। ऊपर से उस घास को काट लें, उसको घोटकर उसका रस निकाल कर यदि हम पिए तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। प्रोटीन की जो मात्रा है कम हो तो उसमें बहुत लाभ मिलता है। डेंगू में या कैंसर में जिन लोगों की प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती है उनको इस प्रयोग से बहुत लाभ मिलता है। और साथ ही साथ किसी की बॉडी में कैंसरस सेल डेवलप हो रहे हों तो वह भी नष्ट होने लगते हैं। दोस्तों, जब हम किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए चाय आती है और चाय के लिए कहा भी है, चाय तंबाकू डालडा जो नर करे प्रयोग उस नर को छूते हैं भांति भांति के रोग। हमको इन चीज़ों से बहुत बचना चाहिए। कच्चा लहसुन हम यदि प्रातःकाल 1 से 2 फली रोज निकल लें तो किसी प्रकार का हमको वात रोग नहीं सताता। साथ ही साथ हमारी बॉडी में यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो तो वह भी नष्ट होने लगता है, बीपी मेंटेन रहता है और कैंसरस सेल भी खत्म होते हैं। साथ ही साथ हमको अदरक, गोघृत, सरसों का या अलसी का तेल इसको प्रयोग में लेना चाहिए। रिफाइंड का तेल बिल्कुल हमको प्रयोग नहीं लेना चाहिए। अगर मौका लगे तो गौमूत्र, गाय की जो बछिया है उसका यदि हम मूत्र सेवन करें तो हमारे शरीर के अंदर कैंसर सेल यदि डेवलप हो रहे हो तो वह खत्म होने लगती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, अंगूर खासतौर से काला हो या सफ़ेद हो दोनों तरह के, गोभी, ब्रोकली, आलू, मक्का, चावल, भूरे चावल, अखरोट, सेव, नीम और एलोवेरा, इनका प्रयोग हम प्रतिदिन किसी न किसी रूप में थोड़ा थोड़ा बदल बदल कर करते रहें। और हमको मीट, मछली, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट इत्यादि से परहेज रखना चाहिए। यदि हम ये आदतें अपनी बना के रखेंगे तो हम कह सकते हैं कैंसर जैसी बुरी बीमारी से हम बच सकते हैं। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियाँ देते रहते हैं। उसके लिए मैं आपसे एक बात कहूँगा, हमारा YouTube चैनल आदर्श आयुर्वेदिक उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। और हमारे जो दूसरे सोशल मीडिया हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिनको नाम है हमारा आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, उसके भी आप ज़रूर फॉलोअर्स बने। और साथ में मैं आपसे ऑनलाइन ऑफलाइन हर समय उपलब्ध हूँ। आप कभी भी निसंकोच मेरे से वार्ता कर सकते हैं। आज हमने आपको कैंसर के बारे में बताया, अगले दिन आपको और जानकारी देंगे। धन्यवाद।